हरे कृष्णा। हैप्पी एकादशी, पाप मोचनी एकादशी। पाप मोचनी एकादशी कथा। प्राचीन काल में एक चैत्रथ नाम का वन था। उसमें अप्सराएं रहती थी। वहाँ हर समय वसंत रहता था, यानी कि वहाँ हमेशा फूल खिले रहते थे। उस जगह गंधर्व कन्याएं भी घूमा करती थी और वहाँ पर इंद्र भी बाकी देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उस वन में एक मेधावी नाम के मुनि तपस्या करते थे और वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उस समय शिव के शत्रु कामदेव भी शिव भक्त मेधावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हो गए। उस समय मेधावी मुनि युवा थे और वे दूसरे कामदेव के समान लग रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी में से वीणा पर गाना शुरू किया। तो मेधावी मुनि भी मंजू घोषा के मधुर गाने पर और उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा उस मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनके पास गई। वह मुनि उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए। अब शिव रहस्य क्या था कि जब सती के जाने के बाद शिव जी तपस्या में लीन हो गए तो कामदेव ने उनकी तपस्या भंग करने की कोशिश की और वो सफल भी हो गए। तो शिव जी ने उनको भस्म कर दिया। तो कामदेव उनसे गुस्सा थे और ये जो मुनि था, ये मुनि भी शिव जी की भक्ति कर रहे थे। तो लेकिन ये मुनि उस समय उनके कामदेव के वश में आ गए थे और वो सब भूल गए थे कि ये इनकी तपस्या भंग करने की कोशिश की जा रही है। तो उस मुनि को काम के वशीभूत होने के कारण कुछ समझ नहीं आया, उसको दिन रात का कुछ भी पता नहीं चला। और तब मंजू घोषा उस मुनि से बोली कि हे मुनि, अब मुझे आपके साथ बहुत समय हो गया है और अब मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। उस अप्सरा के ऐसे वचनों को सुनकर मुनि बोले कि तू तो आज ही इस संध्या को आई है, अभी तुम रुको यहाँ पर, अभी तो कुछ ही समय हुआ है। फिर उसने मुनि से कहा कि हे देव, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दे दीजिए। मुनि बोले अभी तो कुछ भी ज़्यादा समय नहीं हुआ है। तब अप्सरा ने बोला आपकी रात बहुत लंबी है, आप सोचिए कि आपके पास आए मुझे कितना समय हो गया है। उस अप्सरा के वचनों को सुनकर मुनि को ध्यान आया। तब उसने रियलाइज़ किया, तब उन्हें समझ आया कि उन्हें 57 साल 7 महीने और 3 दिन हो चुके हैं। तो वे इस अप्सरा को काल का रूप समझने लगे। वे अत्यंत क्रोधित हो गए और उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ देखने लगे। उनके होठ कांपने लगे, इंद्रियां व्याकुल होने लगी। तब मुनि उस अप्सरा से बोले कि तूने मेरे तप को नष्ट किया है, अब तू मेरे शाप से पिशाचनी हो जा, तू बहुत दुराचारिणी है। उस मुनि के क्रोध से युक्त शाप से वह पिशाचनी हो गई और वह बोली हे मुनि, अब आप मुझ पर क्रोध को त्याग दीजिए और प्रसन्न हो जाए और इस शाप का निवारण कीजिए। तो क्योंकि विद्वानों ने कहा है कि साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली है। मैंने आपके साथ बहुत वर्ष व्यतीत किए हैं, आप मुझ पर दया करिए और मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। तब मुनि को कुछ शांति मिली और उस पिशाचनी से बोली कि तूने मेरा बहुत बुरा किया है, लेकिन फिर भी मैं इस शाप से छूटने का उपाय बताता हूँ। चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का व्रत करने से तू पिशाचनी की देह से छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि बता दी और वह अपने पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पिता के पास गया और उनको सब बताया कि मुझसे क्या पाप हो गया है। तो उनके पिता ने भी उन्हें पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने का उपाय बताया, क्योंकि इसके प्रभाव से सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। पिता के वचनों को सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए और मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पिशाचनी की देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक चली गई। इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और इस कथा के पढ़ने और सुनने से 1000 गोदान करने का फल मिलता है। तो ये था पाप मोचनी एकादशी का कथा का समापन।
हरे कृष्णा।